मैं संभल भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा। अपनी सरकार की ताकत पर उन्होंने परिणाम अपने पक्ष में किया है और जो कुछ हुआ बहराइच में, जिस वजह से एक जान गई, उसका कारण था सरकार। भारतीय जनता पार्टी के लोग खोखले हो गए हैं। वो खोखले हैं बिल्कुल। अगर खोखले नहीं होते तो कहीं ना कहीं जनता का उन्हें समर्थन मिलता। वो जानते थे कि जनता का समर्थन उनके साथ नहीं है, इसीलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन की ताकत पर चुनाव जीतना चाहा। परिणाम जो भी आए हैं, कहने को कुछ भी कहे, लेकिन हम और आप लोग जानते हैं बीजेपी इन चुनाव में हारी है। लेकिन प्रशासन और अपनी सरकार की ताकत पर उन्होंने परिणाम अपने पक्ष में किया है। लेकिन जब कभी भी उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएगी। जिन्होंने डकैती की, वोट को लूटा, उन्होंने जानबूझ करके संभल की घटना कराई। प्रशासन अगर चाहता तो ये घटना नहीं होती। सरकार की नीयत साफ होती तो ये घटना नहीं होती, 5 जानें न जाती। और उत्तर प्रदेश में कोई पहली बार जान नहीं गई हैं। याद कीजिए, बहराइच में इनके विधायक ने ही एफआईआर लिखाई इनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर। और जो कुछ हुआ बहराइच में, जिस वजह से एक जान गई, उसका कारण था सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो घटना संभल में हुई है वो भी प्रशासन की देन है। पहले सर्वे हुआ, एक भी मुस्लिम या जो भी वहाँ पर मस्जिद के जिम्मेदार लोग थे या वकील थे, उन्होंने कहीं भी रुकावट पैदा नहीं की। सर्वे करा दिया, जानबूझ करके दोबारा सर्वे कराया उन्होंने। और जब दोबारा सर्वे कराने गए हैं तो नारे लगाते हुए गए हैं। ये नारे लगाने वाले कौन से सर्वे टीम के लोग थे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे? ये जानबूझ करके इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट की चोरी से बचना चाहते हैं। जो उन्होंने जिस तरीके से व्यवहार किया था प्रशासन ने, जिस तरह से प्रशासन ने लग करके वोट की लूट की थी, उससे ध्यान हटाने के लिए संभल हुआ है। और इसमें स्वार्थ है बीजेपी का। महंगाई पे चर्चा ना हो, बेरोजगारी पर चर्चा ना हो। जिस तरीके से आज हमारा पूरा देश बर्बाद होता चला जा रहा है, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी, क्योंकि जो हमें अधिकार मिलने चाहिए थे वो अधिकार नहीं मिल रहे हमें। जो हमें संविधान देता है हमें अधिकार, वो अधिकार छीने जा रहे हैं। लेकिन उसमें बहस ही नहीं होने देना चाहते हैं। सोचिए, कानपुर इतना बड़ा शहर है, उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में शहर माना जाता है, जहाँ पर उद्योग है, कारोबार है और हर तरह की व्यवस्था देने का काम समाजवादियों ने किया था। जहाँ हम बैठे हैं इसके बहुत करीब में पनकी का जो पावर स्टेशन बन रहा है, पावर स्टेशन समय से बन जाता तो बिजली सस्ती मिलती। यही मेट्रो, जिससे कि लोग अच्छी तरीके से सुविधा के साथ और एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिल जाए, उसके लिए मेट्रो दी। जितना समाजवादियों ने स्वीकृत किया उससे आगे नहीं बढ़ पाए। अगर मैं आज आपसे कहूं कि मैं उस सेल्फी पॉइंट पे जाना चाहता हूं जहां पे कभी मुख्यमंत्री जी ने सेल्फी ली थी, क्या हालत है सोचो। माँ गंगा बर्बाद कर दी है, गंदगी सीधी जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो सेल्फी लेकर के भूल गए, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप। अभी मैं लखनऊ कानपुर हाईवे होकर के आया हूं और आप में से बहुत सारे साथी गए होंगे, परिवार के लोग आते जाते होंगे। अगर 1 इंच भी मिल जाए आपको जहां गड्ढा ना हो, पूरी सड़क में गड्ढा है। सोचिए, पूरी सड़क बर्बाद कर दी। ये सड़क पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बना रहे सड़क। धूल मिट्टी और उनके प्रिय जानवर, पेड़ों पे इतनी धूल जमी हुई है आप कल्पना नहीं कर सकते। ठेलों पे कारोबार कैसे हो रहा होगा, गरीब कैसे खड़ा हुआ, मुंह छिपा करके, नाक दबा करके निकल रहा है।
और जहाँ नौकरी रोजगार की बात होनी चाहिए थी, सरकार नौकरी रोजगार में बात ही नहीं करना चाहती है। कारोबार उद्योग की मदद नहीं करना चाहती, अपने लोगों को मुनाफा पहुंचाना चाहती। आज जो महंगाई दिख रही है वो मुनाफाखोरी से है। ये अपने लोगों को ज़्यादा मुनाफा कमाने दे रहे हैं और चंदा चोरी की वजह से है। जो चंदा वसूला कारोबारियों से, उसकी वजह से महंगाई है, और जो मुनाफा कमाने दे रहे हैं अपने लोगों को, उसकी वजह से महंगाई है। सरकार बहुत नाकाम है, इनकी कोई भी योजना ठीक नहीं चल पा रही है, केवल भ्रष्टाचार उसमें शामिल है। इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना हो रहा है। संभल वाले मामले में अब पाकिस्तान का नाम आ रहा है, बताए जा रहे हैं कि जो कारतूस मिले वो पाकिस्तान के बने हुए। मेरे पत्रकार साथियों, आप तो कानपुर के हो, आप दिल पे हाथ रखो कि गाड़ी पलटी थी क्या। आप दिल पे हाथ रखो, अगर आपका जो दिल कहे वही लिख देना संभल के लिए। आप में से जितने लोग हैं बताओ, कोई जा पाया था जहां गाड़ी पलटी थी? गाड़ी पलटी थी कि पलटाई गई थी? अगर आप गाड़ी पलटी पलटाना जानते होगे तो ये भी जानते होगे जो सवाल आपने पूछा है कि मुख्यमंत्री जी के विधानसभा में, आपको याद होगा, एक पुड़िया मिली थी। बाद में जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुड़िया क्या निकली? कानपुर के लोग तो जानते हैं पुड़िया क्या होती है, इनको थोड़ी बताना है। ये तो राष्ट्रीय बातें हो गई। आप जहाँ बैठे हैं, कानपुर की बात करता हूँ। जहाँ आप बैठे हैं, इस कानपुर दक्षिण में 3 विधानसभाएं लगती हैं, गोविंदनगर, किदवाई नगर, महाराजपुर। अब तीनों में समाजवादी पार्टी जो है, आपकी पार्टी, कमजोर मानी जाती है। आने वाले 27 के चुनाव में कानपुर दक्षिण को आप किस रूप में देखते हैं? कमजोर इसलिए नजर आती है कि हम अपनी बात नहीं समझा पा रहे। जिस समय हम अपनी बात समझा ले जाएंगे, सबसे मौजूद इन्हीं क्षेत्रों में आपको पार्टी नजर आएगी। अगले जी, संभल में समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जेल में मिलने गए थे, मुख्यमंत्री ने जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया, इस पे क्या आपकी करें? ये दिल्ली का रास्ता खोज रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो दिल्ली का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कभी जो दिल्ली में हैं आज, इसी रास्ते से दिल्ली पहुंचे थे। और उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जो दिल्ली पहुंचाता है। तो ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है, जिसमें आम जनता पिस रही है, हमारा भाईचारा पिस रहा है, हमारा गंगा जमनी तहजीब पिस रही है। वहाँ न जाने कौन सा फार्मूला चल रहा है कि इसी फार्मूले से दिल्ली जाया जा सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और जो अन्याय है उसकी सीमा है। आप किसी के दुख दर्द में पहुंच रहे हैं तो जा ना पाए दुख दर्द में, आप पहुंचे नहीं वहाँ पर। सरकार डराना चाहती है। ये जो कार्रवाई की है वो इसलिए की है, सरकार डराना चाहती है। और नियत अभी इस घटना में देखी तो देखी आपने, लेकिन याद कीजिए जब चुनाव हुआ था, बीएलओ कौन बनेगा, एसओ कौन पोस्ट होगा, सीओ कौन पोस्ट होगा, अधिकारी कौन लगाए जाएंगे, याद है कि नहीं याद है? और जब हम लोग इरफान विधायक से मिले थे, ये सरकार ने दिखाया था कि देखो सरकार कितनी ताकतवर है। कहाँ भेज दिया था विधायक को, इरफान को? महाराजगंज भेज दिया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बीजेपी वाले हमें फ्री कोचिंग करा रहे हैं। बीजेपी वाले हमारी फ्री कोचिंग करा रहे हैं। मैं बीजेपी वालों का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कोचिंग के लिए। सर, पीड़ितों से संभल जाएंगे क्या? मैं संभल भी जाऊँगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूँगा। और मेरे पत्रकार साथी, आपसे बेहतर कौन जानेगा यमुना किनारे क्या हुआ है। एक पत्रकार के पूरे कपड़े उतार दिए थे, याद है कि नहीं याद? तो ऐसे माहौल में हम और आप लोग हैं। संभल के लोगों की मदद हो, उनको न्याय मिले, और उसके लिए हमें चाहे लोकसभा में सवाल उठाना पड़े या लगातार हम लोगों को उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग संभल के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। उन्हें न्याय मिलेगा।
जो संविधान या जो आर्टिकल कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको भी नहीं सरकार मान रही। क्या खोदना चाहते हैं आप? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी को कैलाश पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है, मानसरोवर नहीं दिखाई दे रहा। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहो कि चलो मानसरोवर की ओर, चलो कैलाश पर्वत की ओर, हम आपका साथ देंगे। हो अगर हिम्मत उनमें हो, उनमें बहादुरी, तो चल के दिखाएं। ये कमज़ोर पे अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के ये पैर छूते हैं, ताकतवर के आगे सामने झुक जाते हैं। अभी लोकसभा में विदेश मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया था चीन को लेकर के, सबसे पहले मैं खड़ा हुआ कहा कि रेजांगला जो मेमोरियल है उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? सरकार रेजांगला मेमोरियल के बारे में नहीं कह पा रही। मैं आपसे कहता हूँ, ये जितने भारतीय जनता पार्टी के नकली देशभक्त घूम रहे हैं, उनसे पूछिए, चीन की सीमा पर रेजांगला जो मेमोरियल बना था, चीन की फौज ने आकर के तोड़ दिया। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी जगह पर रेजांगला मेमोरियल बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? और मैं ये दावा करता हूँ आपसे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कोई जवाब नहीं होगा। वो कभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि चीन बहुत ताकतवर देश है। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है उनके लोगों को कि जाकर के कुछ अपने रेजांगला के बारे में कह दें, कैलाश पर्वत के बारे में कह दें, मानसरोवर के बारे में कह दें। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो दिन आएगा जब चीन आपको मानसरोवर नहीं जाने देगा, कैलाश पर्वत की ओर नहीं जाने देगा, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर मिसाइल्स का कारखाना वहाँ लगा दिया है। ये बात अगर गलत है तो बीजेपी के लोग कहें आकर के। केवल 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, नेपाल ने आपके खिलाफ खड़ा कर दिया था, नेपाल को चीन ने लिपू लेक को लेकर के 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, अगर आपको याद हो, नेपाल को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया था। ये बीजेपी के लोग केवल कमज़ोर पर अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के सामने ये झुक जाते हैं। चीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हीं के लोग सबसे ज़्यादा कारोबार चीन से कर रहे हैं। तो ये सवाल बड़े हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है, बीजेपी के पास जवाब नहीं दे सकते हैं। और मैं तो कहूँगा पत्रकार साथी, आप भी चलना कैलाश पर्वत की तरफ, मानसरोवर की तरफ, हम सब लोग चलेंगे। आगे आगे बीजेपी वाले, पीछे प्रेस वाले, और प्रेस वालों के पीछे समाजवादी लोग चलेंगे, जिससे आप लोग लौट ना पाओ, आपको धक्का दे करके पहुंचा गया है। मेरी बात से आप सहमत हैं? चलेंगे हम सब लोग, ठीक है? और आप पूछना जरूर बीजेपी वालों से ये बातें। 2027 के लिए 27 की पूरी तैयारी है और हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग भी सहयोग करेंगे। सरकार ये हटेगी, नई सरकार बनेगी, विकास, रोजगार और कारोबार बढ़ाने वाली सरकार। देखिए, आप खुद सोचिए, कारोबार कहाँ पहुँचा दिए। कानपुर है, न जाने कितने लोगों को नौकरी रोजगार दे सकता है। यहाँ का कारोबार बढ़े, यहाँ के उद्योगपति कारोबारियों को सहयोग मिले। मुझे याद है जिस समय हमारी सरकार थी, किसी भी तरह के कारोबारी उद्योगपति आए होंगे, हम लोग आउट ऑफ वे जाकर के उनकी मदद किए हैं। मुझे याद है, एक चौरसिया बहुत बड़े कारोबारी हैं, मुझे नाम पूरा उनका नहीं पता है, चौरसिया केवल याद है मुझे। कभी आपसे टकराएं या मेरी बात उन तक पहुंचेगी तो आपको बताएंगे कि उनको एक शिकायत थी, एक छोटी सी शिकायत थी कि फायर वाले उनको एनओसी नहीं दे रहे हैं और बहुत दिनों से उन्हें घुमा रहे थे किसी कारण। उसी दिन हमने फैसला ले लिया कि 15 दिन के अंदर अगर फायर ऑफिसर उनको एनओसी नहीं देता है किसी को भी, तो अपने आप मान लिया जाएगा कि एनओसी उनका हो गया। ये व्यवस्था लागू की थी, सरकार ने फिर व्यवस्था बदल दी केवल कमीशन और चोरी के लिए। तो चाहे उद्योग हो, चाहे कारोबार हो, बड़े पैमाने पर समाजवादियों ने यहाँ मदद की थी। भविष्य में जब मौका मिलेगा, लखनऊ से भी सुंदर शहर कानपुर बनेगा। उद्योग कारोबार को बढ़ाने के लिए, बिजली की व्यवस्था को सुधारने के लिए, ट्रांसपोर्ट और सुविधाएं कैसे मिलें, वो माँ गंगा गोमती से भी साफ़ सुथरी बहें और उससे भी अच्छा रिवर फ्रंट अगर कानपुर को दे सकें तो समाजवादी लोग देखें। सीसामऊ नाले को लेकर के कुछ, जब मैंने कह दिया, बड़ा काम कह दिया, क्या तुम नाला लिए घूम रहे हो? मुझे पत्रकार साथियों, आप ये जो जानकारी दे रहे हो कि जितने भी गुटखा पान मसाला वाले हैं, उनके कारखाने के बगल में चौकियां लगा दी हैं, चौकियां बना दी गई हैं, पुलिस खड़ी कर दी है। मैं उन सभी कारखाने वालों से कहूँगा कि आपने बड़ा अन्याय किया है समाजवादियों के साथ। खुल के कह रहा हूँ मैं आपसे,
इन सभीयों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े बड़े पैकेट पहुंचाए हैं। आज उसी का भुगत रही है ये सब। आपको याद होगा दीवाल में कितने रुपए निकले थे, 250 करोड़, और सब बताए गए थे कि हमारे हैं वो पैसे। मैं फिर पत्रकार साथियों के माध्यम से जो कारोबारी उससे कहता हूं कि हमारा पैसा वापस कर दो भाई। हमें 2027 का चुनाव लड़ना है, कम से कम हमारा जो पैसा आपने बताया था वो हमें वापस दे दो। ये जो गुटके कारखाने या इस तरह की चौकी बनी है, इन्होंने बीजेपी की बड़ी मदद की है। मैं आप लोगों से कहूँगा कि जब आपने बीजेपी की मदद की तो आपके साथ ये हो रहा है। अब आपको विचार करना है आगे क्या करना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।